कल जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी पंजाब असेंबली में, आप क्या समझती हैं कि कौन जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो आम आदमी को नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पॉलिटिशियंस तो हमारे रोल मॉडल हैं, ये हमारे हलकों में आके हमें जो है वो बताते हैं कि हमें ये करना है, एक रोल मॉडल देते हैं, एक अपना किरदार पेश करते हैं। तो कल जो पंजाब असेंबली में जिस तरह से हंगामा आराई हुई, तो ये तो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो हम खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और स्याह बाब रकम हुआ, एक और स्याह दिन था कि जिसमें आइन शिकनी की गई, ओपनली की गई। और इसमें मैं स्टार्ट लूंगी कि आईजी पुलिस से वाकई पूछा जाना चाहिए पाकिस्तान की तारीख में, और चूंकि आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता, कोई पुलिस फोर्स ऐवान के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन कल जिस तरह से ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया, वहां पे ऑनरेबल खवातीन जो मेंबर पार्लियामेंट थी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको जख्मी किया गया। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ, हम अपनी खवातीन दिखाएंगे जो इंजर्ड हुई हैं, जिस तरह से उनको धक्कम पेल करके उनको कुचला गया। अब मैं स्टार्ट लेती हूँ कि ये हुआ क्यों। जो सारी कौम पूछना चाहती है कि ये इन्होंने एक 70 साला एक सीनियर सियासतदान को, वजादारी भी कोई चीज होती है, ठीक है, धक्कम फेर होती है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर उनके ऊपर तशद्दुद किया। जत्थे ने उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है और वाकई ये उनको मारना चाहते थे। वाकई ये जब वो गिर गए हैं, जब वो बेहोश हो गए हैं, तो फिर इन्होंने अपने जो जिनके ये गुलाम है, जिनके ये नौकर हैं, उनको ये इतलाएं देते रहे हैं। हुआ ये कि जब भी आपको पता है कि कोई भी ऑपोजिशन होती है या स्पीकर कोई इस तरह के फैसले करता है, तो रिवायत है असेंबली की कि पेपर फाड़ के फेंके जाते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने हमें जो बजट की इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी वो भी मारते थे, तो हमने तो कभी इनको जख्मी नहीं किया, हमने तो कभी पुलिस कॉल नहीं की। खवातीन प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जो बिकाऊ डिप्टी स्पीकर था कि जो रवायत होती है कि जी हमारा मैंडेट वापस करो, खवातीन आगे नारे लगाते हुए हुई है, तो पुलिस ने खवातीन को धक्के दिए जिससे हमारी 2 खवातीन गिर गई। उसके बाद वो माहौल एक अजीब सा हो गया कि पुलिस भी धक्के दे रही थी, इधर से हमारे जो बच्चे थे वो भी उठे, तो उस चीज में 2-4 धक्के लाजमी पड़े हैं डिप्टी स्पीकर को। और किसी ने, हमने भी फुटेज में देखा कि उनके बाल नोचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर वो चले गए अंदर। ठीक। उसके बाद जिस तरह से पुलिस बुलाई गई ऐवान के अंदर, ये खुलम खुला कानून शिकनी है। ठीक, कल का वाकया मुसर्रत साहिबा, कल का वाकया हमारे सामने है, उसकी बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, और एक वीडियो उनमें से ये भी है कि परवेज इलाही साहब कुछ लोगों को इशारा कर रहे हैं और अंदर भेज रहे हैं, वो मैं बताती जो है वो उन पर जाकर क्या कह रही हैं। हुआ ये कि जब मैं अर्ज करती हूँ, हुआ ये कि जब बहुत ज्यादा पुलिस आई और उन्होंने इस तरह जैसे कोई अंदर दहशत गर्द हो, ये पाकिस्तान की, ये तो पुलिस तो बाद में आई है ना मुसर्रत साहिबा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बात कर रही हूँ। देखिए, स्टार्ट में तो पुलिस नहीं आई, जब हंगामा राई शुरू हुई है उसके बाद पुलिस इंटरवीन करेगी। देने दे जी, आप मेरे से सुन लेना, मैं आपको आंखों देखा हाल बताती हूँ, आपने उस पर मानना है मान ले, नहीं मानना ना माने। जब इन्होंने औरतों पे तशद्दुद किया है, तो वो आप देखिए यूनिफॉर्म के अंदर जो असेंबली का जो स्टाफ था, इन्होंने हमारा आइज वाला, मैं आपको भी वीडियो भेजती हूँ जो मैंने खुद बनाई है, अंदर हाउस के खड़े होके, आइज का जो दरवाजा था जहां पे हम हुकूमती मेंबर पार्लियामेंट ने एंटर होना होता है या जाना होता है, हमारी लॉबी वाली साइड इन्होंने बंद करके वहां पे गुंडे खड़े कर दिए। मैंने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब उठे और उन्होंने जो हमारी असेंबली की सिक्योरिटी थी उनको कहा, और फिर वो इनसे एक मैं और बात बताऊं कि चौधरी साहब इनके हत्थे कैसे चढ़े, वो इनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आप लोग अमन अमान कायम रखें, हम इस चीज को बैठ के भी डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उस वक्त खर्चा ये था कि यहाँ पे किसी की जान चली जाएगी, उस पे इस जत्थे ने उनके ऊपर अटैक किया। देखें, कोई अगर कोई कल की तारीख स्याह तारीख इसलिए थी कि इन्होंने हजारों की तादाद में लॉबीज के अंदर अपने गुंडे एंटर किए हुए थे, और हमें जब उन्होंने वो टेबल मार रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि असेंबली की बिल्डिंग टूट जाएगी। कल जो कुछ हुआ है, मैं ये कहती हूँ कि ये अवान भी तबाह कर दे इनको, चाहे ये अपने घर इधर जाती उमरा का बोर्ड लगाएं या सिसिलियन माफिया के बोर्ड लगाएं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह से ऑनरेबल लोग आके जलीलो ख्वार हों, अपनी इज्जत की धज्जियां, और ये लोग फिजिकल होके ये गुंडे, इन्होंने कल साबित किया है कि ये माफिया हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई आयन और कानून है, अगर कोई इदारे हैं, तो ये आई ओपनर है। बाहर जो अवाम के जो इस वक्त जज्बात हैं, मैं तो डर रही हूँ कि इस मुल्क के अंदर क्या ये खाना जंगी चाहते हैं
कल अगर खुदा ना खासा मेरे मुंह में खास परवेज इलाही साहब, वो 70 साल के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कुछ हो जाता, इन्होंने उनको बहुत जदोकोब किया है। मैं सियासत में कभी कस्में नहीं उठाती, मेरा एक रिकॉर्ड है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। हम आए विटनेस है, वीडियो फुटेजेस मौजूद है, इन्होंने उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया और वो असेंबली की जो सिक्योरिटी थी उसको बुला रहे थे। ऑब्वियसली जब एक मॉब को इंस्टिगेट कर दिया जाएगा तो फिर मॉब साइकी को संभालना, मॉब साइकी एक डिफरेंट साइकी होती है, इनका तरीका संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुसर्रत साहिबा, हमारे साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, इंस्टिगेट कहां से हुआ ये वाकया? अगर एक वोटिंग का मामला अदालत की तरफ से आपको कह दिया गया था तो आप सिंपल, विफाक में भी हमने देखा ना कि विफाक में जिस तरह से उसको डिले किया गया, जिस तरह से जानबूझकर उसको लटकाया गया, और उसके बाद जो है वो अदालत के ऑर्डर्स से, ऑब्वियसली अदालत के ऑर्डर्स को जो है वो आपने हर सूरत में उसको उस पर अमल दरामद करना होता है। तो कल भी चूंकि अदालत की तरफ से आया था, ऑर्डर आया था, और एक वोटिंग होनी चाहिए। आप मेरी भी बात, अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी है मुसर्रत साहिबा, आप अपना मौकिफ दें, आपको मौकिफ लेने के लिए हमने आप कॉल पे लिया है। अच्छा, अगर अदालतें रात को 12 बजे फॉर नो रीजन किसी एक खदशे की वजह पे खोली जा सकती हैं, तो ये तो कल दिन की रोशनी में आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। ये फुटेज का फोरेंसिक ऑडिट कर लेना, अदालतें अगर मौजूद हैं, अगर कोई इदारे मौजूद हैं, क्या ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी लगे? अगर कल हमारा जो इतना प्रोटेस्ट था, जो लाहौर में, कराची में, अगर कोई इस तरह की हम भी कॉल दे देते, तो मैं देखती हूँ फिर कितनी पुलिस ये लाते हैं और ये कितनी फोर्सेज लाते हैं। ये इस तरह ना करें, ये हमें इज्जत से रहने दें इस मुल्क में, वरना इनके रहने के लायक भी ये मुल्क नहीं बचेगा। इस वक्त ये इस मुल्क के अंदर जो हालात हो गए, हमारी एक कॉल के ऊपर इनको फिर नजर नहीं आएंगे गुंडे किधर गए और कहां से आए थे और क्या हुआ, ये हमारी एक कॉल के ऊपर। सही, मतलब आप जवाबन भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।